वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वो सिलसिला जो हम लोगों ने कल शुरू किया था रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शंस सेलेक्ट करके ले आया हूं जहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको और जिसमें हमारे बात करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होगा और इसको सॉल्व करते समय हम छोटी छोटी कई बातों पर बात करेंगे और जिनकी मदद से आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपके बेसिक्स को भी अपडेट कर सकते हैं। और ये सारे जो बेसिक्स जिनकी मैं बात करूँगा ये सब आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी आपके एकेडमिक एग्ज़ाम है उनके बाद जो CUET का एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल न भूलें कि एक क्लास चल रही है जहाँ पे कॉमर्स के बेसिक्स का चर्चा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मैं जो आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेट्स सी। ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा कि मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। मतलब कि मोहन कोई ऐसा व्यक्ति था, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग पहले और फिर लास्ट में हम जर्नल एंट्री बनाएंगे किस तरीके से। तो देखिए मोहन हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए मोहन से हमें पैसा लेना है। तो मोहन हमारे लिए क्या हुआ, हमारा और हमारे बिजनेस और मोहन के बीच में जो संबंध है वो डेटर का संबंध है। मोहन हमारे लिए एक प्रकार का डेटर है जो मुझे पैसा देने वाला था। और डेटर किस प्रकार का अकाउंट होता है, एक एसेट अकाउंट होता है। ठीक, तो मोहन से मुझे पैसे मिलने वाले थे कितने, पूरे 5,000 रुपये। लेकिन किन्हीं कारणों से मोहन से पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट। ये जो शब्द है इंसॉल्वेंट, इसका भी मतलब अगर आप चाहें तो मैं बताऊं कि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट शब्द का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं उस पर कि इंसॉल्वेंट मतलब पर्सन बिकम इनकैपेबल of making payments for his dues। अपनी देनदारियों को पूरा करने में जब कोई व्यक्ति सक्षम नहीं रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अपने भुगतान कर सके, जो भी भुगतान उसको करने हैं अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैंने प्रयास किया कि आपको इंसॉल्वेंट शब्द का मतलब समझाया जाए। इसके लिए एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करेंगे, आपके क्वेश्चन में आते रहेंगे, बैंकक्रप्ट। देखेंगे, चीज़ें आती रहेंगी, डिस्कशन होता रहेगा। तो मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, मोहन के पास अब क्षमता नहीं है आपके पैसे वापस करने के, तो उसकी प्रॉपर्टी से या फिर किसी भी तरीके से उसके जो पैसा वसूल किया गया वो कितना वसूल किया गया है, 50 पैसे पर रुपये, मतलब 1 रुपये में सिर्फ 50 पैसे। तो 1 रुपये में 50 पैसे, 50 पैसे इन 1 रुपी। इसका मतलब देख के भी लग रहा है कि दिस इज हाफ ऑफ 1 रुपी, आधा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं अलग लैंग्वेज में 50% ऑफ 1 रुपी? ठीक है, मतलब कि हमारा जितना भी ड्यूज़ है उसका आधा ही हमें रिसीव हो रहा है, किससे, मोहन से। तो चलिए एंट्री बनाते हैं। मोहन जब पेमेंट कर देगा, मोहन एक और चीज़ है, मोहन में डेटर्स के अलावा मोहन की एक और पहचान है। मोहन किस प्रकार का अकाउंट है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है। और मोहन कौन है, मोहन एक गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जर्नल एंट्री बनाना शुरू करें तो हमें मोहन से कुछ पैसे मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और मोहन से कुछ पैसा हमारा डूब भी रहा है। तो जो डूबने वाले पैसे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट अकाउंट। ये भी एक प्रकार का एक्सपेंस और लॉस है, तो इसको भी हम लोग डेबिट ही करेंगे टू मोहन्स अकाउंट बिकॉज मोहन इज गिवर।
ओके, तो मोहन से कुल कितने पैसे मुझे मिलने थे? 5,000, लेकिन मैंने मोहन से मुझे सिर्फ मिले हैं 50%, मतलब 2500 रुपये मिले हैं और 2500 रुपये मेरे डूब गए हैं। तो ये होगी इस पूरे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, और ये रहा आपके सामने एक एनालिसिस, और इसमें जो भी टर्म्स आए हैं मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ और है जो इसमें आना चाहिए था, तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। फिर यहाँ पे डेटर्स से संबंधित इन सारे ट्रांजैक्शंस में जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस हैं वो ऐसे हैं जिनमें हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, और डेटर्स से मिलने वाले पेमेंट में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। पिछली परिस्थिति थी कि वो डेटर मेरा पैसा देने के काबिल नहीं था, और उसके प्रॉपर्टी से हमें, उसके और संपत्तियों से हमें 50% रिसिप्ट हुआ, 50% डूब गया। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। रमेश फिर से यहाँ पे हमारे लिए कौन है? एक डेटर है जो मुझे पैसा देने वाला था, लेकिन अब वो हमें पैसा नहीं देगा। क्या बोला? नॉट रिकवरेबल, अब मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो पूरे का पूरा पैसा मेरा बैड डेप्ट हो गया। पिछले केस में सिर्फ आधा पैसा बैड डेप्ट हुआ था, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट हमारा बैड डेप्ट हो गया। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। याद होगा आपको, रमेश एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन रमेश यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, करने वाला था, गिवर था, तो रमेश को पैसा देना था, तो हम लोग गिवर्स को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और इसकी अगर नरेशन लिखना चाहें आप, बीइंग इनकैपेबल या इंसॉल्वेंट, बीइंग इंसॉल्वेंसी ऑफ रमेश मेक ऑल amount due to him a bad debt। मतलब कि उससे मिलने वाले जितनी भी अमाउंट थी वो सारी की सारी बैड डेप्ट हो गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रमेश क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। आई मीन उससे मिलने वाली संपत्ति हमें नहीं अब ले सकते हम, चाहे कारण कुछ भी हो। कारण यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, हम कारण के पीछे बहुत भागेंगे भी नहीं। तो ये रहा आपका दूसरा ट्रांजैक्शन। अगले ट्रांजैक्शन में चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है कि श्याम जिसके पास, श्याम हु ओड 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट, वो भी डूब गया, एंड 50% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। देखिए शब्दों का खेल है, मतलब जो पहली ट्रांजैक्शन थी उसमें 50 पैसा बोला गया था 1 रुपये में, और यहाँ पे कहा गया कि 50% रिकवरेबल। चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं है हमारे पास, सेम है, बस नाम बदला है। श्याम यहाँ पे फिर से हमारा क्या है? एक डेटर है, जो कि एक एसेट अकाउंट है, और चूँकि पेमेंट अब नहीं कर पाएगा, सिर्फ 50% पेमेंट हमें उसकी संपत्तियों को बेच के मिलने वाली है, तो जब से ही पेमेंट हो जाएगी तो हमारा डेटर्स ये क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी एसेट अकाउंट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और इसके बदले में हमें जो 50% जो पैसा मिलेगा, ये क्या है? ये एक प्रकार का कैश या बैंक रिसिप्ट होगी, और ये भी हमारा एक एसेट अकाउंट है, और यहाँ पे हमारा पेमेंट हमें मिलने की वजह से हमारा एसेट अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए हम इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, लेकिन सिर्फ 50%। तो इसका मतलब 50% पैसा मिल रहा है, इसका मतलब 50% पैसा डूब गया, तो 50% बिकम बैड डेप्ट। तो जब 50% बैड डेप्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा बैड डेप्ट क्या है? एक एक्सपेंस अकाउंट है, और ये हमेशा डेबिट होता है। तो चलिए हमारे सामने सारे अमाउंट हमें मिल चुके हैं। ये हमारा जो डेटर्स कितने से कम होगा? पूरे 15,000 से कम होगा। और हमारा जो कैश हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? सिर्फ 7,500 रुपये मिलेंगे हमें। और जो पैसा हमारा डूबेगा वो कितना पैसा डूबेगा? सिर्फ 7,500। तो जर्नल एंट्री हम बना सकते हैं यहाँ पे।
कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कौन है, श्याम, टू श्याम्स अकाउंट। श्याम से मुझे 15,000 रुपये मिलने वाले थे, नहीं मिलेंगे, सिर्फ 7500 रुपये मिलेंगे और 7500 रुपये डूब गए। अगर आप इसके नरेशन लिखना चाहते हैं तो बीइंग 50% ऑफ फ्रॉम अ डेटर श्याम recovered and 50% become bad debt। ठीक, अब आइए देखते हैं कि जो हमारा अगला है, तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है डी, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सोहन से हमें वो पैसा मिल गया जो हमने बैड डेब्ट मान लिया था, जिसकी एंट्री हम लोगों ने बैड डेब्ट के रूप में कर दी थी, और वो भी पिछले साल। मतलब कि मैंने जो भी पिछले साल एंट्री किया था वो बैड डेब्ट के रूप में, उसका पैसा मुझे इस साल मिल गया। मतलब कि बैड डेब्ट अकाउंट मैंने पिछले साल बनाया होगा और वो अकाउंट क्लोज हो गया होगा, और वो अकाउंट ने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी इम्पैक्ट डालना होगा वो डाल चुका होगा। तो मेरे पास अब बैड डेब्ट अकाउंट भी खुला हुआ नहीं है। श्याम का भी अकाउंट अब मेरे पास ऑलरेडी बैड डेब्ट की वजह से बंद हो चुका है। तो अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, ये शब्द आपको कॉमर्स में अक्सर देखने को मिलेगा। अच्छा देखिए, इस शब्द को हम लोग लॉजिकली भी हैंडल कर सकते हैं। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है लिखना। देयर इज नथिंग टेक्निकल, बस शब्दों का मतलब जानते रहिए, चीज़ें अपने आप क्लियर होती रहेंगी। राइट का मतलब होता है लिखना, और राइट ऑफ का मतलब होता है मिटाना। ऑफ जहां लगा दिया मतलब इसका उल्टा, तो राइट लिखना और राइट ऑफ मिटाना। मतलब मैंने राइट ऑफ कर दिया था कि मतलब कि मैंने श्याम के अकाउंट से, श्याम जो एक डेटर है उससे मुझे 10,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन नहीं मिलने की वजह से मैंने उसको मिटा दिया था। मैंने उसको मिटाया था, क्या कह के मिटाया था कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा, ये पैसा अब बैड डेब्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, हमें 10,000 रुपये मिल गए हैं। तो जब पैसा रिसीव हुआ है, इट मीन्स दिस विल इंक्रीज आवर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बढ़ जाएगा मेरा, 10,000 मुझे मिलेंगे। तो ये एक एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेटर तो पहले ही खत्म हो चुका है, बैड डेब्ट अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है। इसके लिए एक नया हम लोग अकाउंट बनाएंगे। वो अकाउंट बनेगा, देखते हैं कौन सा। यहाँ पे सिंपल एक एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। एक नया अकाउंट बनेगा, इसलिए इसको अलग अकाउंट में रखते हैं, ताकि जब भी मैं चाहूँ अपनी बुक्स को देखने तो मुझे पता चले कि मुझे 10,000 ऐसा रुपया भी मिला है जो पिछले साल मुझे लगा कि डूब जाएगा, लेकिन इस साल मुझे मिल गया वो। तो मैं, अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास मान लीजिए कि मेरा टोटल इनकम आ रहा है इस साल का 1 लाख रुपया, और अगर मुझे पता नहीं है कि 10,000 रुपया तो मेरे पिछले साल का जो डूबा हुआ पैसा था वो मिला है, तो मेरे लिए मेरा प्रॉफिट कितना मुझे दिखेगा? 1 लाख रुपया। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं, इस 1 लाख में से 10,000 रुपये तो पिछले साल का डूबा हुआ पैसा मुझे मिला है, तो मैं कम से कम इतना तो कह पाऊंगा कि मेरा इस साल का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 90,000 है, क्योंकि 10,000 रुपये तो पीछे का पैसा था जो मुझे पिछले साल का मिल गया इस बार। ओके, तो इसकी अगर हम लोग नरेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बीइंग बैड डेब्ट
रिकवर्ड। बस सिंपल। ओके, चलिए देखते हैं अगली एंट्री। ये क्या है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। अब देखिए यहाँ पे दो परिस्थितियाँ हैं। वैसे तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल है कि हमें दीवान से पैसा मिला, हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब दीवान से हमें कितना रुपये मिलने वाला था? दीवान से मुझे मिले 8500 रुपये, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 500 रुपये, मतलब मुझे दीवान से मिलने वाले थे पूरे 9000 रुपये। चलिए, उसके बाद दीवान से मैंने जो मुझे चेक मिला है उस चेक को मैंने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है। अगर यहाँ पे परिस्थिति कुछ और होती तो यहाँ पे दो परिस्थितियाँ हो सकती थी। क्या? पहली तो कि डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, नो इंफॉर्मेशन, या डिपॉजिटेड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद अगर हम उसको डिपॉजिट करने वाले होंगे तो हम यहाँ पे हमारी एंट्री बदल जाएगी। चूँकि यहाँ पे सेम डे के है तो मैं पहले सेम डे की बात करता हूँ और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि अगर वो डिपॉजिट कुछ दिन बाद होता तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती। तो चेक रिसीव फ्रॉम दीवान, तो दीवान कौन हुआ? दीवान फिर से यहाँ पे एक हमारे लिए कौन हो गया? डेटर हो गया, एक प्रकार का एसेट। और जैसे ही वो पेमेंट करेगा हमारे एसेट में कमी आएगी। किस एसेट में? डेटर्स एसेट में। और एक एसेट लगे हाथ, एक एसेट हमारा बढ़ भी जाएगा। कौन सा एसेट? हमारा कैश। ये रहा हमारा कैश, जो एसेट है वो हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। कैश एसेट हमारा यहाँ पे बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम इनको क्या करेंगे? जब एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, जो एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और यहीं पे एक और चीज़ है, डिस्काउंट अलाउड। ये जो 500 रुपया है ये डिस्काउंट के रूप में मैंने उनको दिया है, तो मेरे लिए क्या हुआ? ये मेरे लिए एक प्रकार का, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये एक प्रकार का एक्सपेंस हुआ या लॉस कह सकते हैं। एंड एक्सपेंस और लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, ये हमें पता है। तो चलिए देखते हैं पहले केस में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। एंट्री क्या बनेगी? पहले केस की एंट्री यहाँ पे है कि जैसे मुझे मिला तो मैं सीधा एंट्री करूँगा, क्योंकि मैंने उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, इसलिए मैं उसकी एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा मिल रहा है? दीवान्स अकाउंट। दीवान के खाते में क्रेडिट कर देंगे कि भाई दीवान का पैसा जो मिलने वाला था, कितना? 9000 रुपया, वो हमें पूरा का पूरा या फिर 9000 हमें मिल चुका है। ये हो गई केस नंबर 1 की एंट्री। अगर केस नंबर 2 की बात करें, मतलब कि हमको चेक भी मिला है, सब कुछ हुआ है सेम, लेकिन मैंने उसको उस दिन बैंक में जमा नहीं किया है, तो क्या एंट्री बनेगी? तो फिर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। चलिए फिर से लिख लेते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट भी दिया हम लोगों ने, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान्स अकाउंट। कितना रुपया था दीवान से मिलने वाला? 9000, जिसमें से 8500 रुपये का मुझे चेक मिला है और 500 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया है। मैंने चेक को अभी बैंक में जमा नहीं किया है। और इस केस में दो परिस्थितियां फिर से होंगी, स्टेप वाइज ये चेंज होगा। पहला स्टेप ये था S1, और S2 क्या होगा? जब हम इस चेक को बैंक में जमा करेंगे तो सिंपल एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। सेम अमाउंट 8500 रुपये का चेक जो मेरे पास था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें भी प्रयास किया कि जो छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ इस
क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दीवान चेक रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। जिस दीवान के चेक की इतनी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसका चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने। डिसऑनर शब्द का मतलब क्या होता है? डिसऑनर शब्द का मतलब हम लोग जानने का प्रयास करें कि डिसऑनर शब्द का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं अनादृत। मतलब कि चेक अमाउंट पेबल इन चेक is maybe more than available बैलेंस। मतलब हो सकता है कि उसके बैलेंस अकाउंट में उतना पैसा ही ना हो जितने का चेक दे दिया उसने। और एक और कारण होता है जो अक्सर देखा जाता है, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर अगर जिसका चेक है उसका सिग्नेचर मिसमैच हो गया तो भी चेक बाउंस होते हैं। और भी अदर इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभी, जिनकी वजह से चेक हमारा बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि चेक उसका अनादृत हो गया, तो चेक अगर डिसऑनर हो गया तो जिस चेक की वजह से हमारा दीवान जो डेटर हुआ करता था वो डेटर मेरा डिक्रीज हुआ था, अभी चेक मेरा क्या डिसऑनर हो गया, तो फिर वो पूरी परिस्थिति उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब रिवर्स हो जाएगी वो परिस्थिति। तो दीवान को मैंने क्या किया था, क्रेडिट किया था, अभी दीवान फिर से डेबिट हो जाएंगे। दीवान्स अकाउंट बिकम डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री यही बन जाएगी। कितने रुपए से? 8500 का चेक था तो हम 8500 से ही एंट्री बनाएंगे और इसके लिखेंगे बीइंग चेक फ्रॉम दीवान रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। ठीक है, तो हमारा दीवान जो हमें जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया और उस समय पे हम ऐसे एंट्री बनाएंगे। अभी भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है जिसके पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया था और अगले सेशन में ये हमारा रिकॉर्डिंग का लास्ट सेशन था। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई डाउट्स आपके आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए एक आध सेक्शन और रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन अभी अगली जो हमारी क्लास चलेगी वो क्लास चलेगी हमारे पोस्टिंग की। अब हम पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेजर्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत बातें हो चुकी हैं और कल से हमारा एक दिन का मैं उस पर डिस्क्रिप्शन दूंगा और अगले दिन से मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करूंगा। तो आप लोग वीडियोस देखते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताना मत भूलिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।